हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री लेक्चर 2009 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने उपकरणों का निर्माण किया। सर्वप्रथम उपकरणों का निर्माण होमो इरेक्टस के द्वारा किया गया था। मेसोपोटामिया की लिपि को कहते हैं किलाक्षर लिपि कहते हैं। रोम शासक अगस्टस का पहला नाम था। इनका पहला नाम था जूलियस सीजर। शुद्ध सोने का 4 से 1/2 ग्राम का सिक्का सोलिडस किस रोम शासक ने शुरू किया था। यह सिक्का जूलियस सीजर के द्वारा शुरू किया गया था। हिजरी संवत पैगंबर मोहम्मद के किस स्थान पर पहुंचने से प्रारंभ होता है। पैगंबर मोहम्मद के मदीना पहुंचने से प्रारंभ होता है। सेंट्रल एशिया में मंगोल साम्राज्य का प्रथम राजा कौन था। प्रथम राजा था तैमूर। सौर सैनिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे अरब निवासी। हड़प्पा सभ्यता का काल है। हड़प्पा सभ्यता का काल ताम्रकांस्य युग है। हड़प्पा सभ्यता का एक पूर्ण टेराकोटा का बना हल का नमूना पाया गया है। यह नमूना बनावली से पाया गया है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। हड़प्पा अक्षरों का प्राचीन सार्वजनिक सूचना पट पाया गया है। प्राचीन सार्वजनिक सूचना पट जो है वह धोलावीरा में पाया गया है। हड़प्पा साइट में निम्न में से कौन सा अनाज बहुत कम पाया जाता है। बाजरा जो है वह बहुत कम पाया जाता है। हड़प्पा नगर योजना का सबसे पृथक लक्षण है। जल निकास व्यवस्था जो है वह इसका सबसे पृथक लक्षण है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जिसका वर्णन मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मिलता है की पहचान हड़प्पा क्षेत्र से की जा रही है। मेलुहा की पहचान की जा रही है। एक पाषाण मूर्ति जिसे मुख्यतः पुरोहित राजा के नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है। यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा मोहरें प्राय आयताकार या चौकोर हैं। हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में निम्न पदार्थों में किसका प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है। सेल खड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है। निम्न वैदिक संहिताओं में किसमें भारतीय संगीत की उत्पत्ति ढूंढी जा सकती है। ऋग्वेद में। संगीत की उत्पत्ति जो है वह सामवेद में ढूंढी जा सकती है। नेक्स्ट है, किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया। 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी सावित्री को संबोधित है। ऋग्वेद संहिता में। संगम काल में संगम शब्द का क्या अर्थ है। संगम का अर्थ है कवियों की सभा। संगम काल के चोलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। उरैयूर जो है वह संगम के चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी। चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित हुई थी। हरियंक राजवंश का संस्थापक कौन था। बिंबिसार हरियंक वंश का जो है वह संस्थापक था। कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई थी। कौन अंतिम नंद नरेश था। अंतिम नंद नरेश था घनानंद। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में नहीं है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। अहिंसा जो है वह इनके 3 रत्नों में नहीं है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। सही जोड़ा है कुशीनगर बुद्ध का मृत्यु स्थल। निम्न में से किन राजवंशों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। सातवाहन शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। महावीर को कौन सा तीर्थंकर माना जाता है। महावीर को 24वां तीर्थंकर माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। किन स्रोतों से यह बताया गया है कि अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में अत्यंत दुराचारी था। यह वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। बृहद्रथ जो है वह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। निम्न प्राचीन ऐतिहासिक भारतीय राजवंशों को सही अनुक्रम से लगाइए। सबसे पहले हरियंक राजवंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। ऑप्शन 3।
सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। कौन सबसे महान सातवाहन शासक माना जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को महान सातवाहन शासक माना जाता है। किसने और कब शक संवत की शुरुआत की? कनिष्क ने 78 AD में शक संवत की शुरुआत की थी। मिनांडर, जिनका दूसरा नाम मिलिंद था, निम्न विदेशी राजवंशों में किससे संबंधित था? हिंद यवन से संबंधित था। निम्न में से कौन रोम साम्राज्य को भारतीय निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थी? भोग विलास की वस्तुएं हैं जो वो प्रमुख निर्यात की वस्तुएं थी। निम्न किन शासकों ने तथाकथित सिल्क मार्ग पर नियंत्रण और उससे सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किया? कुषाण शासकों ने। निम्न में से किस बंदरगाह पर सबसे बड़ी रोम बस्ती और उद्योग पाया गया है? अरिकामेडु बंदरगाह पर। महरौली अभिलेख पाया गया है लौह स्तंभ पर। निम्न में से कौन गुप्त शासक अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को वीणा बजाते दिखाया गया है। गुप्त संवत की शुरुआत किसने और कब की? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 AD में। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। हर्ष के साम्राज्य में कौन चीनी बौद्ध यात्री आया था? ह्वेनसांग हर्ष के साम्राज्य में आया था। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाण हर्ष के दरबारी कवि थे। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिवर्मन प्रथम बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में चालुक्य राज्य में पहुंचा था? पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। बादामी के चालुक्यों ने किस स्थापत्य शैली को विकसित किया था? बेसर शैली को विकसित किया था। शंकराचार्य का समकालीन पल्लव शासक कौन था? नंदीवर्मन द्वितीय। कांचीपुरम स्थित प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? यह मंदिर नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। मामल्लपुरम शहर, जिसे महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना नरसिंहवर्मन द्वितीय ने की थी। निम्न में से किस राजवंश ने कन्नौज पर अधिकार पाने के लिए हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग नहीं लिया? त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेने वाले थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। सेन राजवंश ने जो है वह भाग नहीं लिया था। एलोरा में किस राष्ट्रकूट शासक ने शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर बनवाया गया था। बौद्धों के लिए किस पाल नरेश ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया। हाथीगुम्फा विलेख में किस शासक का वर्णन है? हाथीगुम्फा विलेख में खारवेल का वर्णन है। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वह कौन सा चालुक्य शहर है जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है? बादामी शहर को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। मध्यकालीन दिल्ली के तथाकथित 7 नगरों के किस भाग की नींव निम्नलिखित में से पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सीरी की नींव रखी थी। दास वंश के सुल्तानों को इलबारी तुर्क के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वे इलबारी जाति से संबंध थे। नीचे दिए हुए विकल्पों में कौन शासक इलबारी जाति से संबंध नहीं था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह इलबारी जाति से संबंध नहीं था। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने नियमित मुद्रा जारी की और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? वह शासक था इल्तुतमिश। दीवान ए अर्ज या सैन्य विभाग किसके द्वारा बनाया गया? बलबन के द्वारा बनाया गया। किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया तथा दिल्ली को लूटा? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। लोधी राजवंश के शासक थे, शुद्ध अफगान शासक थे। खिलजियों का सत्ता में आना इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। कहाँ से प्राप्त कीमती धन के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया? देवगिरी से प्राप्त धन के बाद। नीचे दिए गए नगरों में किसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की थी? फिरोज तुगलक के द्वारा फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार की स्थापना की गई थी। फतेहपुर की स्थापना जो है फिरोज तुगलक ने नहीं की थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह कौन सा सुल्तान था जिसने सिकंदर ए सानी की पदवी धारण की थी?
अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एसानी की पदवी धारण की थी। खलीफा से मान्यता प्रदान करने के लिए अनुरोध करने और खलीफा से मान्यता प्रदान करने संबंधी मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कम वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। दिल्ली के कुछ सुल्तान मूर्ति भंजक और मंदिर तोड़ने वाले के रूप में कुख्यात थे। उनके इन कार्यों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य, चूंकि इस्लाम मूर्ति पूजा का पक्षधर नहीं था और मूर्तियों को तोड़ना उनका धार्मिक कर्तव्य था। अफसरों का समूह जिनको सामूहिक रूप से उमरा के नाम से जाना जाता है वे थे कुलीन या अभिजात। निम्नलिखित में से सल्तनत काल का कौन फारसी इतिहासकार है जो अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान में उसके साथ गया था? अमीर खुसरो। सल्तनत कालीन सेना का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तोपखाना जो है वह महत्वपूर्ण भाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती, जो मेवाड़ के राणा रतन सिंह की रानी थी, को सुरक्षित प्राप्त करने की इच्छा से चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस चित्तौड़ आक्रमण की कहानी का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संगीत में फारसी अरबी रागों को आरंभ किया था? अमीर खुसरो ने। सूफी संत जो अपने युग का द्वितीय महान संगीतकार माना जाता था? पीर बोधा। भारतीय संगीत यंत्र में भारतीय इस्लामिक सम्मिश्रण का सबसे सुंदर उदाहरण निम्न में से कौन है? सितार है। मिश्रित हिंदुस्तानी संगीत के विकास में दिल्ली के किस सुल्तान ने योगदान नहीं दिया था? गियासुद्दीन तुगलक ने योगदान नहीं दिया था। सल्तनत कालीन वह कौन मुस्लिम विद्वान था जो एक कुशल संस्कृत विद्वान भी था? अल-बरूनी एक संस्कृत विद्वान भी था। राज विनोद संस्कृत में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा की आत्मकथा है को निम्न में से किसने लिखा था? उदयराज ने राज विनोद लिखा था। खड़ी बोली के जनक थे? अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक थे। हिंदुस्तानी कंठ संगीत की शैली जिसका चरित्र गैर इस्लामिक था? ख्याल। वह कौन सूफी संत था जो कुरान एवं अन्य सभी धर्म ग्रंथों का कटु आलोचक था? वह था बुल्ले शाह। इस्लाम द्वारा अत्यधिक प्रेरित संतों में निम्न में से कौन था? नामदेव जो है वह इस्लाम द्वारा अत्यधिक प्रेरित थे। निम्नलिखित संतों में वह कौन था जिसके 12 अनुयायियों में एक कसाई, एक नाई, एक मोची और एक मुस्लिम जुलाहा शामिल थे? वह थे रामानंद। निम्नलिखित में से वह कौन भक्ति संत था जो पहले सूफी लोगों के साथ रहा लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया? वह था नानक। सूरदास द्वारा अपनी भक्तिपूर्ण कविताओं में प्रयुक्त भाषा है ब्रिज भाषा। सूफियों ने हिंदुस्तान से निम्न में से किसको ग्रहण किया? योग का अभ्यास। निम्नलिखित भक्ति संतों में से कौन व्यवसाय से मोची था? दादू रैदास। महाराष्ट्र के संतों में नामदेव के गुरु निम्न में से कौन थे? विनोबा खेचर नामदेव के गुरु थे। एक महान व्यंग्यकार और जिसने अपने समय की सभी संस्थाओं का उपहास किया, निम्नलिखित में से कौन था? वह था कबीर। मध्यकालीन भारत की वह महिला संत कौन थी जो शैव मतावलंबी भी थी? वह थी कश्मीर की लल्ल देवी। कबीर की देहांत के बाद उनकी समाधि बनाई गई मगहर में उनकी समाधि बनाई गई थी। चिश्ती संप्रदाय सबसे लोकप्रिय संप्रदाय था क्योंकि इसका उच्च नैतिक आदर्श है। सामान्य लोगों से चिश्ती संतों का तादात्म्य है। इसके संतों का उदार एवं सार्वभौम दृष्टिकोण है। उपरोक्त सभी। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा या तुजु के बाबरी की भाषा है? तुर्की भाषा है। ऑप्शन 4। दिल्ली को पुनः प्राप्त करने और उसके दिल्ली में दूसरे राज्याभिषेक के बाद हुमायूं शासन कर सका। 6 महीने तक शासन कर सका था। कलानौर में अकबर के राज्याभिषेक के समय उसकी उम्र थी 13 वर्ष 6 माह। आज की वीडियो में बस यहीं तक। बाकी के जो 100 क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।